बात अब बानी पीटीआई के कत्ल की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। मजीद कहा गया कि ये लोग वज़ीर आज़म को निकालते थे और लाते थे। इस बार इनकी मर्जी के खिलाफ हुआ तो इन्होंने 9 मई का ड्रामा रचाया। रऊफ हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि ना ये बानी पीटीआई को मजबूर कर सके ना उसकी पार्टी को। अली मोहम्मद खान ने पीटीआई सेक्रेटरीट पर हमला जमहूरियत पर हमला करार दे दिया। लतीफ़ खोसा ने कहा कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात को टारगेट किया जा रहा है, अब अदलिया पर चढ़ दौड़ रहे हैं, सेनेट में बाकायदा अदलिया को ललकार रहे हैं। जैसा कि खान साहब ने अपने आर्टिकल में कहा था कि एक ही ऑप्शन रह गया है, वो ये है जी कि हमें कत्ल कर दें। तो ये अब उसकी तरफ शायद बढ़ रहे हैं क्योंकि अब इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं रहा। इनकी वो जो उम्मीदें लगी हुई थी, जो कि ये पिछले 76 साल से करते थे कि प्राइम मिनिस्टर्स को किक आउट करते थे, प्राइम मिनिस्टर्स को किक इन करते थे, जब इनको वो चीज़ होती हुई नजर नहीं आई तो फिर उसके बाद उन्होंने 9 मई का ड्रामा रचाया। तो ना ये खान साहब को ये उनको मजबूर कर सके कि वो इनके साथ कोई डील करें और ना ही उनकी पार्टी इस बात के ऊपर एग्री की। कल रात जो हुआ वो तहरीक इंसाफ के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पे नहीं, पाकिस्तान की जमहूरियत पे हमला था। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को जिस अंदाज से एक मुनहदम करने के लिए काविशें की जा रही हैं 2 साल से, आप सबके सामने है। आप बात करते हो तज़हीक की, अदलिया की तज़हीक की, अदलिया की तज़हीक करके देखो तुम, आओ ज़रा हम तुम्हें देखेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।